आदित्य एक प्रशिक्षित वन अधिकारी था जो अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए समर्पित था। वह हमेशा प्रकृति के गहरे रहस्यों को समझने और उनका अध्ययन करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसे ऐसे जंगल में जाना पड़ेगा जो न केवल शापित था बल्कि जहां जाने वाला हर व्यक्ति आत्माओं की दुनिया से जुड़ जाता था। आदित्य को अजीब घटनाओं की खबरें मिलने लगीं। उसके विभाग को एक गहरे जंगल में हो रही असामान्य घटनाओं की कई शिकायतें मिली थीं। जो भी लोग उस जंगल में गए वे या तो गायब हो गए या भय से पागल हो गए। कहा जाता था कि जंगल पर एक प्राचीन शाप का असर है और जो भी उसमें कदम रखता है वह मृत्यु के मुंह में चला जाता है। आदित्य ने इसे केवल अफवाह माना और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर उस जंगल में ऐसा है क्या? मुझे वहां खुद जाकर देखना होगा। और उसने स्वयं जंगल के रहस्यों को सुलझाने का निश्चय किया। आदित्य ने अपनी तैयारी की और अपनी छोटी टीम के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे पता था कि यह यात्रा खतरनाक हो सकती है, लेकिन उसने अपने मिशन को प्राथमिकता दी। जैसे ही वह जंगल में पहुंचे, आदित्य को कुछ असामान्य महसूस हुआ। घने पेड़ और टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं रास्ते में बिखरी हुई थीं, जैसे किसी दुष्ट शक्ति ने जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। उसे एहसास हुआ कि यह केवल उसकी कल्पना नहीं थी, जंगल में कुछ रहस्यमय हो रहा था। आदित्य और उसकी टीम जंगल के अंदर एक पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारें प्राचीन और जर्जर थीं, चारों ओर घने झाड़ झंखाड़ फैले हुए थे। जैसे ही आदित्य ने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने अचानक एक भूतिया आत्मा प्रकट हुई, जिसका शरीर एक कंकाल जैसा था। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा क्रोध से विकृत था। वह चिल्लाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जंगल शापित है और अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। आदित्य ने खुद को शांत किया और आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने समझाया कि मैं यहाँ केवल जंगल के रहस्यों को सुलझाने के लिए आया हूँ। थोड़ी देर बाद आत्मा ने रहस्य बताया कि जंगल एक प्राचीन शाप के प्रभाव में है। यह शाप एक तांत्रिक ने डाला था, जिसने इस जंगल में एक निर्दोष परिवार की हत्या कर दी थी। तभी से जंगल इस अंधेरे शाप के अधीन हो गया था। आदित्य ने घटना की गहराई में जाकर समझने की कोशिश की कि शाप क्यों लगाया गया। उसे पता चला कि बहुत समय पहले एक तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गांव वालों को डराने के लिए किया था। एक दिन अपनी गलती से उसने एक निर्दोष परिवार को मार डाला। उस परिवार की आत्माएं अब जंगल में भटकती थीं और हर उस इंसान को सताती थीं जो वहां जाता। जंगल में रहने वाले प्राणी भी इस शाप से मर चुके थे और केवल खतरनाक भूतिया आत्माएं बची थीं। आदित्य ने तांत्रिक के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और जाना कि इस शाप को एक विशेष मंत्र से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन यह आसान नहीं था। उसे जंगल के अंदर एक गड्ढे तक जाना था जहां वह मंत्र छिपा हुआ था। आदित्य ने अपनी टीम के साथ जंगल के गहरे हिस्से में जाकर वह गड्ढा ढूंढा। वहां पहुंचकर उसने तांत्रिक के ग्रंथों से मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, जंगल अंधकार में डूब गया और धरती हिलने लगी। जंगल में मौजूद सभी आत्माएं और भूत एक साथ चीखने लगे। अचानक सब शांत हो गया, चारों ओर शांति छा गई। फिर उस गड्ढे में से उस तांत्रिक की आत्मा बाहर आई और उसने उन सब से कहा कि तुम लोगों का बहुत धन्यवाद मुझे मुक्ति देने के लिए। और उसके बाद जंगल की सारी आत्माओं को मुक्ति मिल गई और जंगल पर लगे शाप का अंत हो गया। आदित्य और उसकी टीम ने राहत की सांस ली। जंगल में फिर से शांति लौट आई। रहस्यमयी घटनाओं का खुलासा हुआ और शाप टूट चुका था। इस रहस्य को सुलझाकर आदित्य ने न केवल जंगल की आत्माओं को मुक्त किया, बल्कि स्थानीय जनजातियों को यह विश्वास दिलाया कि अब वे इस जंगल में शांति से रह सकते हैं।